नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। बेसिकली संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया के सबसे बड़े ऑटो इंसुलरीज कंपनी है, क्योंकि इसका पेयर ग्रुप से बात करूँ तो आप देखेंगे तो बॉस कभी नंबर 1 में पहुंच चुके थे और आज जो हालत है, आज जो सिचुएशन है वो उससे कई गुना कई गुने आगे बढ़ चुके हैं संवर्धन मदरसन। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। तो सेल्स का ग्रोथ बाकी सारे कंपनी से अगर कंपेयर करो तो उनो मिंडा के बाद किसी कंपनी का अगर सेल्स का ग्रोथ अच्छा है वो है संवर्धना का। उसके साथ साथ प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो सारे कंपनी को मात देकर सबसे बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ किया है संवर्धन मदरसन सुमी। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ हुआ वो किस तरीके से हुआ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप देखेंगे सेल्स का आंकड़ा जो है वो लास्ट 3 इयर्स में 20% था और करंट टेल टू मंथ में 25% बन चुके हैं। उसी तरीके से अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो अब देखिए लास्ट 10 इयर्स में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 14%, 5 साल में 12%, 3 साल में 39% और टिल टू मंथ में 86% के आसपास एक अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। और सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे भी स्ट्रांगली सीएजीआर देखने को मिला। बेस्ट तरीके से कंपनी रिटर्न भी दिया, एक साल में अराउंड 100% के आसपास। तो ये सारी चीजों को देखकर आपको लग रहा होगा कि कंपनी का बहुत बड़ा जर्नी हो चुके हैं और जर्नी नहीं हो सकता। उसके लिए मैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट में आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, एक शोल्डर कम हेड बना था, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और शानदार तरीके से टारगेट को भी अचीव किया। अभी टारगेट अचीव होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला और नीचे आने का भी चांसेस ले रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में डाउन साइड में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो आपको डेटा देखने को मिला, जो आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिला, उस बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जबरदस्त एक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उसी परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो बाकी फिलहाल के लिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से जो जर्नी हुआ था वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होने वाले थे। तो फाइनली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और इस कंपनी का जो रिजल्ट का डेट है वो 13 अगस्त में रिजल्ट आने वाला है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर गुड रेटिंग यही है कि मदरसन समर्थन मदरसन के ऊपर, चलो एक बार मैं डेटा को दिखा देता हूँ। इसके ऊपर एक गुड रेटिंग दिया गया है। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा रेटिंग इस कंपनी के ऊपर मिला है और वो भी ट्रिपल ए का। तो कोई भी अच्छे कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है तो हमेशा उसको ट्रिपल ए का, ए डबल प्लस का, सॉरी डबल ए प्लस का इस तरीके से रेटिंग मिलता है। तो कंपनी को अच्छा खासा रेटिंग मिला और इस रेटिंग के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, इसका एक झलक आपको देखने को मिल चुका है। तो बाकी मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेटा के हिसाब से, फ्यू मंथ्स के हिसाब से इन्वेस्टर खुद के होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। एफएस के होल्डिंग 8% था, वो बढ़ के 12.5% हो चुके हैं। डीएस के पास 10% था, 18.5% हो चुके हैं। तो माल किसने बेचा? देखिए प्रोमोटर ने कुछ माल बेचा, 64% से 60 कर चुके हैं और पब्लिक ने कुछ माल बेचा 12% से 8.5 से 9% हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर है तो यही सबसे बड़ी बात है। और मदरसन सुमी मेरे लिए एक बेस्ट कंपनी है। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से निवेश करके रखा हूँ। आपके क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक आप सभी जानते हैं एक पीएसयू बैंक है और पीएसयू बैंक जिस तरीके से लगातार भागते चले गए उसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आया कि सर पीएसयू कंपनी में क्या फिर से जर्नी होने वाला है। इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया सैटरडे के दिन। उस वीडियो आपको देखने को मिला कि पीएसयू कंपनीज के ऊपर, पीएसयू बैंक के ऊपर नहीं, पीएसयू कंपनीज के ऊपर किस तरीके से बबल बस्ट होने वाला है। क्या सही में पीएसयू बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी क्या सेम टू सेम हालत है? क्या पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी बबल बस्ट होने वाला है? चलो वो आपको एक डेटा के माध्यम से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं सेल्स का ग्रोथ दिखूँ कंपनीज के तो 10 साल में 9% था, 5 साल में 16%, 3 साल में 10% और करंट ईयर में 26% के आसपास सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर में 10%, 5 ईयर में 25.4%, 3 ईयर्स में 52% और करंट ईयर में 170% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। जो कंपनी की इतने शानदार तरीके से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते चले जा रहे हैं,
क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ खराब न्यूज़, खराब डेटा आने का चांसेस है? हाँ, जो आईटी बबल्स बना था जिस तरीके से 2008 में, उसी तरीके से पीएसयू कंपनी के ऊपर भी एक बबल्स बन चुके हैं। और वो सारे कंपनीज के ऊपर नहीं है, कुछ ही कंपनीज के ऊपर बना है, जो मैं आपको उस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कशन किया हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस जो हो रहा है क्वार्टर बेसिस में, अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी सारे रिकॉर्ड को तोड़कर हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ किया। और इस कंपनी के ऊपर अगर मैं और भी डीपली रिसर्च करूँ, और भी डीपली डेटा दिखा, देखिए कंपनी का जो प्रोविजन है, अगर उस डेटा को दिखा दूं, सिर्फ आप फिगर आउट देख लीजिए। पहले 3,83,000 था और पिछले सालों में, और पिछले क्वार्टर्स में 2,73,000 था। अभी वो घट के हो चुके 1,58,000। मतलब 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन कर चुके प्रोविजन में। तो एक गुड पॉइंट है कंपनी के लिए। साथ ही साथ कंपनी का अगर नेट एनपीए के रेशियो बात करूँ, तो नेट एनपीए का जो परसेंटेज है वो भी डेटा देख लीजिए। पिछले सालों में तो बहुत ज़्यादा था, 2.72% के आसपास। पिछले क्वार्टर में भी 9.96 के आसपास था। इस बार 0.73 के आसपास बन चुके हैं। परसेंटेज वाइज कंपनी का एनपीए भी बहुत हद तक कम हुआ है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में। उसी तरीके से प्रोविजन भी बहुत हद तक कम हुआ है। तो जब प्रोविजन कम हुआ, एनपीए कम हुआ, तो क्या वो कंपनी रुक के रखेंगे? बिल्कुल नहीं। वो अच्छा खासा जर्नी होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बेसिकली और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर यहाँ पे शेयर करूंगा कंपनी के। देखिए डिपॉजिट, तो डिपॉजिट जो है वो पिछले साल में कितना डिपॉजिट था? करीबन अराउंड 12 करोड़ के आसपास, और 12 करोड़ 81 लैक्स के आसपास। और पिछले क्वार्टर्स में कितना था? 13 करोड़ 23 लैक्स के आसपास। और इस बार वो बढ़ के हो चुके 13 करोड़ 69 लैक्स के आसपास। तो किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट है, वो है कंपनी का बोरिंग्स। तो देखिए आप देख सकते हैं कंपनी के बोरिंग्स इस साल में हो चुके हैं 50 लैक्स करोड़ के आसपास। और 50 लैक्स करोड़ नहीं, यहाँ पे एक्चुअली फिगर आउट मिलियन में है। कोई बात नहीं, आप डेटा देख लीजिए 50 लैक्स के आसपास। और अब पिछले साल में कितना था? 51 लैक्स। पिछले क्वार्टर्स में कितना था? 61 लैक्स। मतलब ओवरऑल इस बार कंपनी का कर्जा कम हो गया। देखिए कर्जा कम अगर कंपनी ले तो कंपनी कम लोन दे पाएंगे। हाँ, कभी कभी होता क्या है, कंपनी का पैसा ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं, उतना कंपनी के रिक्वायरमेंट भी होता नहीं। तो कंपनी को तो जहाँ से कर्जा लिया उसको भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो शायद कंपनी मैनेजमेंट ने इस बार सोच समझ कर ही कर्जे को लिया है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर करूँ क्योंकि कंपनी के अंदर की बात पता चले, जहाँ से कंपनी के ऊपर जो लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एक काफ़ी ध्यान पैटर्न्स के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद लगातार एक हाई लेवल में गया, और यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है 133 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी एक करेक्शन देखने को मिला। तो मुझे लगता है 200 डेज मूविंग एवरेज को वो टच करने के लिए आ रहा है। अगर 200 मूविंग एवरेज को वो टच करे तो यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। एक लंबा सा जर्नी लेकर मैं चल रहा हूँ। अराउंड एंटी लेवल से मैं अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 75% का टारगेट है। एक साल में नहीं, अगर 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब के ऊपर फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट का जो डेट है वो अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो पॉलीकैब का जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के ऊपर जो गुड अपडेट है, गुड पॉइंट्स है, वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँ। सॉरी, कंपनी का रिजल्ट 18 जुलाई में आ चुके हैं। तो कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया वो देखना जरूरी है। आप देख सकते हैं 3,800 करोड़ से 4,600 करोड़। मतलब कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स तो बढ़े, क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। मतलब जो एस्टिमेट किया गया था उस एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। इसलिए कंपनी के ऊपर शेयर में करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। तो जो चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी हाई लेवल से एक करेक्शन देखने को मिला, और जिस तरीके से डाउन साइड में आ रहा है वो बेसिकली इस सपोर्ट लेवल तक आने का कोशिश करेंगे 5,709 रुपीज़ के आसपास। तो क्या होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करना, क्योंकि पॉलीकैब के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं आपको मार्केट में और भी ज़्यादा डीपली रिसर्च करने का ज़रूरत है। क्योंकि डीपली रिसर्च करने के लिए ज़रूरत इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलीकैब इंडिया की नंबर 1 कंपनी सिर्फ नहीं है। पॉलीकैब एक ऐसा कंपनी है जो एक अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हो, आपके ओपिनियन क्या है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका मैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के पुराना कंपनी है, और इस कंपनी ने जल्द से जल्द
हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने जा रहे हैं एज ए स्प्लिट के हिसाब से, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है तो उसको स्प्लिट किया जाएगा और एक के बदले 2 शेयर कंपनी देने वाले हैं। इसका डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया, तो जब मेंशन किया जाएगा आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अगर मैं इसका स्प्लिट का डेटा दिखा दूं तो 2012 में एक बार स्प्लिट मिला था, अभी फिर से एक बार स्प्लिट का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।